तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं, अपनी और अपने पति की। अब ये जो कुंडली है आपकी कुंडली है और आपके जो सवाल आपने बोले हैं कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, जॉब सेट नहीं हो पा रही है ऐसे लिखा आपने, और धर्म के बारे में पूछा है, मोक्ष के बारे में पूछा है, इसके अलावा हेल्थ इशू है आपको, रतन कौन सा धर्म करना है, बच्चों के बारे में। तो जो भी आपके सवाल मैं पूरा कवर करूँगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, यह है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पाँचवां बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपके पति का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, 12 घरों को। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने पति के बारे में देखना है, तो पति का जो घर है कुंडली में वो 7वां घर होता है। तो 7वें घर से देखेंगे आपका पति कैसा होगा। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक इसका बना शनि। तो आपके पति के लिए हमें 7वें घर के मालक बने शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी माता के बारे में जानना है तो चौथा घर कुंडली में माता का है, माता कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो शुक्र को देख के पता चलेगा आपकी माता के बारे में। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? आपका सूर्य अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, शुक्र भी ठीक ठाक है, बुध अच्छा है अपने घर में बैठा है, मंगल भी ठीक ठाक है, चंद्रमा भी अच्छा है। और आपके ये जो राहु और केतु, ये 2 ग्रह तो हैं बहुत ज़्यादा खराब, मतलब बड़े लेवल पे ख़राब है, क्योंकि दोनों ग्रह नीच के बैठे हैं। शनि की बात करूं, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। और ऐसे यहाँ पे गुरु जो बैठा है ये भी रले मिले फल देगा। तो आधे ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब है, कुछ ग्रह ऐसे जो रला मिला फल देंगे। अब होगा क्या, आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छे हैं आपके हमेशा अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह हमेशा खराब फल देंगे। बस इन ग्रहों का जो असर होता है वो इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि आपका मैंने भी बोला राहु खराब है, मैंने भी बोला कि राहु आपका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। तो अब राहु क्या करेगा, राहु आपको हमेशा खराब फल देगा। लेकिन जब कभी राहु की दशा आपके ऊपर चलेगी उसमें इसका खराब फल कई गुना बढ़ जाएगा, बुरे फल बढ़ जाएंगे राहु की जब दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसे जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छे हैं, ये अच्छे फल देंगे, लेकिन अच्छे फल इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाएंगे। तो सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की, तो दशा जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा आपके ऊपर चली हुई है ये है राहु ग्रह की। कब चली है? ये आपके ऊपर 2021 में चली है, पिछले 4-5 साल हो चुके हैं, ख़त्म जाके 2039 में होगी। अभी काफ़ी लंबी दशा है। मतलब अभी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है राहु ग्रह, क्योंकि उसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण है ये राहु ग्रह। जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, काम कर रही हैं, कुछ भी कारण राहु है, इसका असर आपके ऊपर है 80%। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, ये छोटी होती है, ये चली हुई है गुरु ग्रह की। चौथा महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो चुका है ख़त्म, 8वां महीना 26 में अगले साल में जाके होगी। तो दूसरा असर आपके ऊपर बड़ा असर इस राहु का है, दूसरा ये गुरु का है असर। गुरु का असर वैसे कम है। और तीसरा भी आपके ऊपर एक असर है वो है शनि की साढ़ेसती का। ये अभी चली है, पिछले 3 महीने हुए हैं चली को। और साढ़ेसती होती है 7.5 साल की, अभी मतलब 7.5 साल चलेगी पूरा आपके ऊपर। अब पहले मैं साढ़ेसती की बात करूंगा। साढ़ेसती में क्या होता है? साढ़ेसती देखो जी, 30 साल के बाद, जब 30 साल हो जाते हैं फिर एक बार लाइफ में आती है। इसमें हमारे जो कर्म होते हैं उसे हमारे कर्मों का हमें फल मिलता है। जो हम अच्छे कर्म करते हैं तो साढ़ेसती में अच्छा ही अच्छा होता है।
अगर बुरे कर्म करते हैं साढ़े साथी में बुरा ही बुरा होता है। ये साढ़े साथी शनि की होती है। शनि क्या, न्याय के देवता हैं, वो जज हैं, मतलब बंदे को उसका अच्छे बुरे कर्म का फल देते हैं। अब साढ़े साथी में आपके साथ क्या होगा, अगर तो आप अच्छे कर्म करती आ रही बचपन से, लोगों की हेल्प की है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं भाई, आपने पाठ पूजा किया है, फिर तो साढ़े साथी आपकी जाएगी अच्छी। अगर बुरे कर्म करती आ रही हैं, लोगों का हक मारती आ रही हैं, बेईमानी करती आ रही हैं, मतलब तो इसी साढ़े साथी में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। कई बार अब मुझे नहीं देखो जी पता कि साढ़े साथी आपकी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, वो देखो जहाँ तो शनि देवता को पता है या आपके जो कर्म है। और कर्म कई बार क्या होता है, इस जन्म के भी चाहे वो कर्म है, चाहे वो पिछले कर्म भी जन्म के हैं, वो भी आगे आ जाते हैं। आप वैसे नोट कर लेना, पिछले 3 महीने हो चुके हैं, अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 3 महीने से बुरा ही बुरा हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तो हो सकता है साढ़े साथी आपको बुरे फल दे रही हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 3 महीने से तो मतलब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत मुझे नहीं आ रही, तो हो सकता है साढ़े साथी अच्छी भी जाए। लेकिन इसमें देखो इस साढ़े साथी में भी 3 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा, तीसरा। कई बार क्या होता है पहला चरण अच्छा जाता है, बीच वाला अच्छा ख़राब हो जाता है, मतलब इसको भी समझना काफ़ी मुश्किल है। और कई बार क्या होता है साढ़े साथी में अच्छे फल भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, रले मिले फल मिलते हैं, क्योंकि सबसे देखो अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन अब मेन सवाल है कि साढ़े साथी से बचा कैसे जाए, ऐसा क्या किया जाए कि साढ़े साथी का बुरा फल आपको मिले ही ना। अब क्योंकि साढ़े साथी मैंने बोला शनि की है, तो आपने 1-2 उपाय शनि का करना है, जिसमें से पहला उपाय है, अगर आप जहाँ पे रहती है वहाँ पे शनि मंदिर है तो आप वहाँ पे माथा टेकने शनिवार को जा सकती हैं। दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। तो ये 2 उपाय हैं, चाहे दोनों कर लो, चाहे दोनों में एक उपाय जरूर कर लेना जो आपको सही लगे। पाठ अगर आप पढ़ते हैं रात के समय पढ़ना है, रोजाना ये पाठ पढ़ना है या सुनना है, और शनि मंदिर आप शनिवार को जाना है माथा टेकने। ये तो साढ़े साथी के बाद। अब देखो जी, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला था आपका सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु भी चलो रले मिले फल दे देगा, लेकिन आपको आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब जो है वो है राहु ग्रह। और आपके लिए बुरी बात क्या है कि जो ग्रह आपका खराब है राहु, उसी की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, आपके जीवन के ऊपर उसी का बड़ा अभी असर है। मतलब आपका अभी जो समय चल रहा है अच्छा समय नहीं चल रहा है, ये बुरा समय आपका। ये राहु आपको खराब फल देगा, बुरे फल देगा। वैसे भी देखो जी राहु एक ऐसा ग्रह है, ये तो मतलब जब भी इसकी दशा आती है बंदे का बुरा समय शुरू हो जाता है। और आपने अगर देखना है तो नोट कर भी लेना कि जब से आपकी दशा चली होगी, नोट कर लो चाहे, कि जब से भाई दशा आई तब से हाँ दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, हेल्थ ख़राब होना। ये 21 में चली है, 7 महीना 21 में कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादातर बुरे फल ही देगा। और ऐसा नहीं ये बुरे फल देता रहेगा 39 तक, हो सकता है आगे जाके अच्छा हो जाए, जब बीच में अच्छा हो जाए, लेकिन बुरे फल जरूर देगा आपको। अब बुरे फल विस्तार में जानते हैं क्यों बुरा है। राहु जहाँ बैठा है वो है 5वां घर। पहले 5वां घर समझोगे इसका, ये संतान का घर है आपकी का, या ये राहु बैठा है संतान का घर है। 5वां घर संतान का भी है, 5वें घर से पढ़ाई भी आपकी देखेंगे, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, कितनी बुद्धिमान होंगी, 5वां घर। और आपको मैंने एक फार्मूला भी बोला था, घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में लिखा है 8 वृश्चिक राशि है, मालक इसका है मंगल। तो इस मंगल को देख के पता चलेगा 5वें घर के बारे में। मंगल वैसे तो अच्छा है 5वें घर से 11वें घर में। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। लेकिन मंगल के अलावा जो 5वें घर में राहु बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। अब राहु जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु 5वें घर में यहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। तो अब आपका देखो सवाल ये होगा कि राहु क्यों खराब है, वो सबसे बड़ा कारण ही नीच का बैठा है, ये कारण है। ये जो 8 लिखा है ना वृश्चिक राशि में नीच का होकर बैठा है, इसकी वजह से राहु खराब फल देगा। अब क्या खराब फल देगा सवाल ये है, तो एक तो राहु इस 5वें घर को बुरी तरह से खराब करेगा। जैसे कि 5वां घर संतान का घर है, राहु आपको संतान को लेकर बड़े लेवल पे दिक्कतें पैदा करेगा। अब वो दिक्कत क्या है मुझे कन्फर्म नहीं देगा जरूर, जहाँ तो आपका बार बार गर्भपात होना या संतान में देरी होना, इतने साल हो चुके हैं बच्चे नहीं पैदा होना, या बच्चा हो भी गया उसमें लड़कियां ज़्यादा होना, लड़का कम होना, या लड़का आगे ना बढ़ पाना, या लड़का कई बार होता नहीं, अगर हो भी जाता है वो मतलब बीमार होता है, या उसकी सपोर्ट नहीं मिलती, या बच्चों से बनती नहीं, या मृत संतान का पैदा होना, कुछ ना मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि दिक्कत आनी क्या है, आपको आएगी जरूर। ये आपको टिप दे रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। वैसे ज़्यादा जो मैंने केस देखा है राहु यहाँ पे लड़कियाँ फिर भी दे देता है, लड़का होता नहीं ज़्यादातर, या हो भी जाता है देरी से होता है, गर्भपात भी होता है। तो एक इसके अलावा 5वां अगर पढ़ाई का आपकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, बुद्धि भ्रमित कर देगा, अभी आप मतलब डिसीजन सही नहीं ले पाएंगी। और भी 5वां अगर पेट का होता है, पेट में दिक्कत जरूर देगा। और भी 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे गुरु की राशि, 9वां घर भाग्य घर होता है, भाग्य की हानि करेगा, अभी आपका भाग्य साथ नहीं देगा।
नौवीं पहले घर के ऊपर यहाँ पे शत्रु राशि आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, स्ट्रगल कराएगा, चिंता, भाग दौड़, हेल्थ आपकी ख़राब करेगा, काम धंधे में दिक्कतें आएंगी, मतलब बहुत सारी दिक्कतें देगा ये आपकी। जो भी आपकी दिक्कतें आ रही है, अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, मैं बोलूँगा राहु कारण है। अगर आपके काम काज में दिक्कतें आ रही है, राहु कारण है। आपको फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही है, काम राहु कारण है। और भी लाइफ में परेशानियाँ, चिंता हो रही है, कामों में रुकावटें, सबसे बड़ी दिक्कत आपके एक कामों में रुकावटें बहुत ज़्यादा डालेगा। मतलब कोई भी आपका जो काम है वो आसानी से बनेगा नहीं। आप जो भी काम अभी करेंगी वो उसमें आपको कई प्रयास करने पड़ेंगे, 4, 5, 6, 10 प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके वो काम आपका सिरे चढ़ेगा इस राहु की वजह से। तो कुल मिला के आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि राहु की वजह से दिक्कतें आपकी आ रही। राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। अब राहु के आपको करने पड़ेंगे उपाय, अगर आप चाहती हैं उसको सही करना। पहला उपाय है, आप राहु कवच का एक पाठ है वो पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, शाम के समय या रात के समय ये पाठ आप पढ़ लिया करो या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है राहु की वस्तुओं का दान किया करो। दान जरूर करना है, दान की वीडियो भेजूंगा जरूर, ये कंपलसरी है। बेस्ट उपाय है। दान करता क्या है, दान इसकी जो पावर 21 है इसको -0 कर देगा, शांत कर देगा। तो दान जरूर करना है। कई प्रकार के दान हैं, जो दान आपको सही लगे वो कर देना, लेकिन एक बेस्ट दान है सतनाथ जी का दान जरूर किया करो। ये 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डाल दिया करो आप। और चौथा उपाय है, राहु एक दानव ग्रह है, ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर शिव जी का है। अब शिव जी की पूजा उपासना कर लो, हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो, उससे भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा जी से भी राहु अच्छा होता है, या माता सरस्वती जी। तो ये जो 4 देवी देवता हैं, जो बंदे इनकी पूजा उपासना करता है उनको राहु कष्ट नहीं देता। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोलूँगा कि चारों की पूजा उपासना करनी है, मतलब चारों में आप किसी ना 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो, चाहे वो शिव जी की कर लो। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, जैसे शिव जी की बात करूँ, आप शिव जी का मंत्र जा सकती हैं, शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय जाप कर लो, हनुमान जी के पाठ पढ़ो, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन, कोई मतलब रोजाना एक पाठ पढ़ लो। आज आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया। ऐसे दुर्गा जी का दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लो। तो आपकी जो मर्जी, आपको जिसकी पूजा उपासना कर लगती है अच्छी वो आप कर लो। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहनो। इसके अलावा राहु जो बंदा धार्मिक होता है उसको कष्ट नहीं देता। तो सबसे मेन आपने जो काम करना है वो है धार्मिक बनो। जितना आप धार्मिक बनेंगी, धर्म को फॉलो करेंगी, आपका जो धर्म है, पाठ पूजा करो, जितना पाठ पूजा करती हैं मैं बोल रहा हूँ राहु उतना ही आपका सही होगा। इसके अलावा कर्म अच्छे करो, कर्म बुरे कर्म से बचना, अच्छे कर्म मतलब लोगों की हेल्प करो, अंडे मीट खाने से बचना है, गाली गलौज करने से बचो, बेईमानी करने से बचो, बल्कि ईमानदार बनो, लोगों की हेल्प करनी है। हाँ, ये तो ही राहु की बात। तो अभी हमने देखो जी क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर आज राहु का है। मैं देखो खाली आपकी बात नहीं कर रहा, मेरा काम है कुंडलियाँ बनाना। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आ रहे हैं सबसे ज़्यादा केस मेरे पास आते हैं राहु की दशा वाले। जब भी राहु की दशा आएगी दिक्कतें आनी लाइफ में शुरू हो जाती हैं। ये घर 5 में अगर शेयर सट्टा लॉटरी का आदि, उसमें भी आपको दिक्कतें पैदा कर सकता है अगर आप शेयर सट्टा लॉटरी में लगाती हैं पैसा। अब आगे बढ़ते हैं आपके ऊपर। देखो हमने पहले 7.5 देखी, मैंने बोला वो 3 महीने हो चुके हैं, वो इसको समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कईयों की 7.5 तो बहुत अच्छी जाती है, कईयों की तो मतलब बहुत अच्छी जाती है 7.5, कईयों की बहुत बुरी जाती है, उनके जो कर्मों के हिसाब से है। एक आपकी जो राहु की दशा वो तो मैंने बता ही दिया। अब छोटी दशा गुरु की, सवाल कि गुरु कैसे है। अभी चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, चौथा महीना 24 में चली है और 26 में जाके ये ख़त्म होगी। अब गुरु आपका बैठा है यहाँ पे 8वें घर में। ये जो कुंडली मैंने बनाई है इसमें 6ठा, 8वां, 12वां ये 3 घर ऐसे हैं, इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। इन घरों से ख़राब चीज़ें देखते हैं, जैसे 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी ख़राब चीज़ देखते हैं। मतलब गुरु सवाल की अच्छा है या बुरा है। गुरु देखो जी आपका बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन एक शर्त पे ज़्यादा अच्छे फल देगा। वो शर्त भी आपको बताऊंगा क्या है। गुरु देखो जी एक तो कारण है 8वें घर में बैठा है, ये अच्छी बात नहीं है। घर ये अच्छा नहीं, जहाँ ये बैठा आके ऊपर से यहाँ पे जो 11 लिखा है शनि घर में बैठे है और शनि को अपना दुश्मन मानता है। और तीसरा कारण गुरु आपका जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। राहु नीच का है, राहु के नक्षत्र में जाके बैठ चुका है। देखो 8वां घर दुश्मन का घर, राहु का नक्षत्र। अब गुरु इस कुंडली में इस घर का मालिक है 9वें घर का, और 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है। अगर आपका भाग्य देखना है कैसा होगा, 9वां घर देखेंगे। 9वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। तो भाग्य कौन है, गुरु 8वें घर में बैठा है, अपने घर से 12वां घर हानि का है, मतलब भाग्य भंग योग बना है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य ज़्यादा साथ नहीं देगा, आपको भाग्य उदय करने के लिए लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन मैंने अभी बोला था कि शर्त है, वो शर्त ये है, गुरु ये दिखा रहा है कि अगर आप भाग्य आपका ज़रा साथ कहाँ पर देगा, अगर आप घर से दूर जाती हैं, क्योंकि 9वें घर से 12वां घर विदेश का भी है। गुरु ये दिखा रहा है कि अगर विदेश में जाती है वहाँ पर आपका भाग्य ज़्यादा साथ देगा।
तो ये गुरु शर्त है, अगर आप मतलब विदेश जाएंगे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। बाकी गुरु 8वें घर में बैठा आपकी उम्र के लिए वैसे अच्छा है। और गुरु 8वें, क्योंकि 8वें घर से गुप्त विद्या देखते हैं गुरु, धर्म का कारक, आपको वैसे धार्मिक बनाएगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना, जब से गुरु की दशा आई होगी आपकी धार्मिक कामों में रुचि बड़ी होगी, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, पाठ पूजा में बनाएगा आपको। इसके अलावा इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, धार्मिक कामों के ऊपर भी खर्चा कराएगा। 7वीं यहाँ पे, 9वीं वे आपका चलो फिलहाल अच्छा है। अब आपके बाकी ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे मैं इन ग्रहों की बात करता हूँ, क्योंकि देखो आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का असर है। जैसे कि आज भी आपके ऊपर सूर्य का असर है, लेकिन सूर्य का असर इतना है, शुक्र का भी असर है वो इतना है, लेकिन राहु का जो असर है वो कितना है, इतना, बहुत ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा है इन ग्रहों से। मतलब सूर्य अगर जो है आपका आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन कितने देगा, थोड़े से देगा, क्योंकि उसका असर नहीं है आज, उसकी हाँ दशा होती, असर उसका ज़्यादा होता। ऐसे ही अब यहाँ पे बात करते हैं तो शुक्र सूर्य आपके बैठे हैं दूसरे घर में। पहले समझो दूसरा घर किसका है, दूसरा घर कुंडली में है धन का घर। आप कितनी धनी होंगी, कितना धन जोड़ेंगी, कैसा धन होगा लाइफ में, दूसरा घर। और फार्मूला मैंने आपको बोला था, घर का मालक देखा जाता है। दूसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य। अब सूर्य कहाँ बैठा है आपका, इसी घर में बैठा है। तो आपका सूर्य है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्यों, क्योंकि अपने ही घर में बैठे हैं अपने। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में जाके बैठ जाऊंगा तो सीधी सी बात है मैं अपने घर का अच्छा करूंगा। ऐसी ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे अपने घर का अच्छा करते हैं। तो रविकृत राजयोग यहाँ पे बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है। तो मतलब सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपको काफ़ी धनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफ़ी महाधनी होंगी, काफ़ी आपका बैंक बैलेंस होगा। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, लाखोंपति करोड़ोंपति होते हैं, बड़ी भूमि संपत्ति के स्वामी होते हैं, बड़े उद्योगपति होते हैं, क्योंकि सूर्य बड़ा ग्रह है। देखो धरती से भी 10 गुना बड़ा है, मतलब आपके पास पैसा जो होगा बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, बड़े लेवल पे होगा। पैसा कहाँ से आएगा, सवाल ये है। सूर्य पिता का कारक, पिता से भी आपको पैसा आएगा, धन सरकार से आपको पैसा मिलेगा, सरकार से भी धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा। और सूर्य की दशा में ये चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, सूर्य की दशा में धन बढ़ेगा आपकी लाइफ में। अब इसी घर में देखो शुक्र बैठा है, शुक्र भी धन देगा। और शुक्र कैसे धन देगा, शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक, उन 2 घरों से धन मिलेगा। एक तो शुक्र का घर है ये चौथा घर। चौथा घर मैंने शुक्र का क्यों बोला, क्योंकि चौथे घर में लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। और चौथा घर है माता, मकान, वाहन, मतलब माता धन, माता से धन मिलेगा, मकान से धन मिलेगा, वाहन से धन मिलेगा। या तो आपके पास मकान वाहन के रूप में धन होगा, या मकान वाहन से आपको रेंट के रूप में धन आएगा, या वैसे आपके पास मकान वाहन के रूप में धन होगा। शुक्र 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि, माल शुक्र। 11वें घर आमदनी, लाभ, धन लाभ देगा, इनकम देगा, मतलब शुक्र आपको धन देगा। विवाह का कारक, विवाह से भी धन मिलेगा, विवाह के बाद भी धन देगा। और शुक्र की दशा में धन बढ़ेगा। जब अब आगे इसकी 3 साल की दशा आएगी, आगे अभी जैसे अभी गुरु की बात, शनि की दशा आएगी, बुध, केतु, शुक्र की, मैं फिर बोलूँगा दशा भी जरूर बड़ी भूमिका है दशा की। अब इसी तीसरे घर में बुध और मंगल बैठे हैं। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तीसरे घर में 6 लिखा है, मालक इसका बुध है, और बुध भी इसी घर में बैठा है। बुध भी आपका अच्छा है क्योंकि इसी का घर है, काफ़ी मेहनती, पराक्रमी, साहसी बनाएगा, और भी अच्छे फल। अब इसी घर मंगल बैठा है। मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो मंगल का घर है ये 10वां घर। अब 10वां घर जो है ये काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखते हैं, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा देखते हैं। अभी जो 4 चीज़ें हैं 10वें घर से, और 10वें घर में नंबर लिखा है 1, मेष राशि, मालक मंगल। मंगल को देख कर डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। और मंगल आपका तीसरे घर से अपनी 8वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, मतलब मंगल आपके काम काज के लिए अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, मेहनती, सास, ये भी बनाएगा, और भी अच्छे फल। और मंगल आपके इस 5वें घर को भी मैंने बोला था मालक है। मंगल के 2 घर हैं, एक तो 10वां घर और ये 5वां घर। मंगल आपकी संतान के लिए भी अच्छा था, लेकिन मैं फिर बोलूँगा देखो जी, मंगल आपकी चलो दशा अच्छी गई भी होगी, आप देख लेना चाहे राहु से पहले जो मंगल की दशा थी। अब 10वें घर में देखो चंद्रमा बैठा है, ये भी बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा 10वां घर एक तो घर अच्छा, और मंगल घर में बैठा है अपने दोस्त के घर में। और चंद्रमा इस पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश भी है, योग कारक है, कई कारणों से अच्छा है। चंद्रमा भी 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और ये पहले घर का मालक है शरीर का, और आप चंद्रमा के जुड़े भी काम कर सकते हैं आप। अब देखो जी, क्योंकि आपको जो मैं समझा रहा हूँ वही है कि दशा भी बहुत मेन है, दशा का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। अब आपके देखो जी, जो ग्रह हमने देखे हैं, अभी आपका बचा शनि और केतु। अब शनि की मैं बात करता हूँ, तो ये जो 7वां घर है ये है आपके पति का घर। पति कैसा होगा, 7वां घर। 7वें घर में लिखा है 10, मकर राशि, मालक शनि।
तो शनि को देख के पता चलेगा पति के बारे में। और शनि कहाँ बैठा है? 12वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं, खराब घर। लेकिन वहाँ पे चलो बैठा है बुध की राशि मित्र राशि, है तो खराब घर। और 7वें घर को पहला घर माने 1 2 3 4 5 6, अपने घर से छठा घर। मतलब शनि आपको 7वें घर का मालिक है, पति घर का। विवाह भंग जो को यहाँ पे बना है शनि की वजह से। एक तो आपका विवाह जो है वो देरी से होगा, विवाह में करेगा देरी। और विवाह होने के बाद पति को भी लेकर दिक्कतें आपको पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी? जहाँ तो पति से मनमुटाव होना, या पति का बीमार होना, या पति के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना, या पति से लड़ाई झगड़े होना। और खासकर शनि की दशा में। और शनि की दशा भी आएगी आपकी ये 26 के बाद। जैसे अभी गुरु की छोटी दशा है, तो गुरु की छोटी दशा के बाद शनि की दशा आएगी, उसमें आपकी पति से मनमुटाव होगा, पति को बीमार होना, या पति के ऊपर खर्चे होना, या कुछ ना कुछ दिक्कत देगा अपने पति से। मतलब थोड़ा बहुत मनमुटाव कराएगा, और भी दिक्कतें, खर्चे बढ़ाएगा अपनी दशा में। तो शनि के ये 8वें घर के मालिक है। वैसे अच्छे फल भी देगा, उम्र के लिए अच्छा है, क्योंकि बुध की राशि, मतलब जो बुरे फल भी मैंने बोले हैं पति वाले, वो मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि बुध की राशि अगर मित्र राशि ना होती दिक्कतें बढ़ जाती। यहाँ पे देखो जी, फिर आप नोट कर लो कि शनि की अभी जैसे बड़ी दशा राहु की है, गुरु की छोटी दशा। अभी गुरु की दशा जब अगले साल खत्म होगी, इसके बाद शनि की आपकी दशा आएगी 2-3 साल के लिए। तो शनि उस समय ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, खर्चे बढ़ाएगा आपके अपने। तो शनि के आप उपाय उस समय ज़्यादा करना जब ये दशा अगले साल चलेगी। और अभी आप ये जो केतु है ये भी आपका ख़राब है, क्योंकि नीच का बैठा है। राहु क्यों ख़राब था? नीच का बैठा है। केतु भी खराब है, नीच। अब केतु कहाँ बैठा है? 11वें घर में। 11वां घर होता है लाभ का घर। जैसे कि 10वां घर तो है काम काज का, मतलब काम जो आप काम काज करेंगे 10वां घर, और उसमें जो आपको लाभ होगा वो 11वां घर। 11वां घर आमदनी का है, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। अब 11वें घर में 2 लिखा है, माल किसका? शुक्र। वो हमने देखा वो तो अच्छा है, लेकिन 11वें घर में आके जो केतु बैठा है ये अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वृष राशि में नीच का बैठा है। अब केतु भी आपको बुरे फल देगा हमेशा, लेकिन केतु की दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। बुरे फल क्या देगा? ये 11वें घर को खराब कर देगा। लाभ का घर जो है, काम काज में लाभ प्रॉपर नहीं होगा, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी ना होना। तो इसकी भी दशा आगे छोटी दशा आएगी। आपको ये सभी जो दशाएं हैं, आपको मैं एक चार्ट भेजूंगा, उसमें देख लेना कि किसकी दशा कब आएगी। अभी बड़ी महादशा राहु की है, वो तो 39 तक। लेकिन जो छोटी बीच में दशाएं, जैसे अभी गुरु की छोटी दशा है 2-3 साल की, इसके बाद शनि की दशा आएगी 2-3 साल के लिए, उसके बाद बुध की दशा आएगी 2-3 साल के लिए, फिर केतु की दशा 1 साल के लिए आएगी। कुल मिला के बस आपको मैं ये बोलूँगा, आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, मंगल अच्छा है, राहु बड़े लेवल पे ख़राब है, केतु भी ख़राब है, गुरु रले मिले फल देगा, विदेश में जाके ज़्यादा फायदा देगा, शनि रले मिले फल देगा। मतलब आज आपके लिए सबसे जरूरी उपाय एक तो राहु ग्रह के, जिसकी है बड़ी दशा। तो राहु के दोनों पाठ आपको मैंने बोले हैं कंपलसरी हैं, जहाँ तो पढ़ने हैं, या इनको सुना करो शाम को या रात को, चाहे इनको 2-2 3-3 बार पढ़ लो, या एक बार जरूर पढ़ना है या सुनना है। और राहु का दान जरूर करना है, वो वीडियो देख लेना, सतनाजा भी या ये जरूर दान करना। और राहु के लिए ये जो देवी देवते हैं, इनका किसी न किसी का पाठ पूजा करो। और इसके अलावा आपको मैंने बोला है गुरु की आपकी है अंतरशा। अब सवाल कि गुरु के लिए कुछ करना है या नहीं, गुरु के भी आप जरूर उपाय करो, ताकि भाग्य आपका जरा साथ दे। तो गुरु के लिए भी 2 पाठ हैं, एक तो है बृहस्पति कवच, एक है बृहस्पति स्रोत। क्योंकि बृहस्पति भी थोड़ा सा आपकी, ये गुरु जो है हेल्थ थोड़ी सी ख़राब करेगा। 8वें घर में बैठा है, ये बीमारी का घर है, ये जो गुरु है ये भी थोड़ी सी हेल्थ आपकी ख़राब करेगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो ये दोनों पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। एक तो राहु के उपाय जरूरी हैं, और एक बृहस्पति के उपाय कब तक कर रहे हैं? जब तक ये दशा आपकी 1 साल की। तो दोनों पाठ बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत पढ़ना है या सुनना है। एक अपने उपाय मैंने बोला है शनि की, क्योंकि 6.5 है, तो शनि अगर मंदिर है वहाँ पे आप अगर जहाँ पे रहती हैं मंदिर जाओ, शनिवार को माथा टेकने, नहीं है कोई बात नहीं। और शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है रात के समय। बाकी सूर्य के उपाय रहने दो, शुक्र के उपाय रहने दो, बुध के उपाय नहीं करने, मंगल के नहीं करने, चंद्रमा के रहने दो। मोती आप चंद्रमा का एक रत्न है वो धारण कर लेना, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में मोती रत्न को चांदी में जड़वा के। आपका अगर वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का ले लो, 70 है तो 7.25 रत्ती का मोती लेके चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह के टाइम सुबह 7:15 बजे धारण कर लेना। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और बाकी आप मंगल का मूंगा भी दान कर, आप 2 रत्न दान कर सकते हैं। मोती राइट हैंड की इस छोटी उंगली में दान करना है चांदी में जड़वा के, और मंगल का मूंगा भी आप दान कर लो लेफ्ट हैंड की इस रिंग फिंगर में। और मूंगे को आप तांबे में जड़वा के दान कर लेना, लाल मूंगा ले लेना। मूंगा दान करने से आपका काम काज के लिए अच्छा होगा, काम काज, संतान और भी अच्छे। और मोती दान करने से हेल्थ अच्छी रहेगी, काम काज अच्छा रहेगा।
और केतु के सवाल की क्या उपाय करने हैं नहीं, केतु के लिए देखो जी अभी तो रहने दो, लेकिन केतु का दान आप कर सकती हैं। वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसमें देख लेना केतु का क्या है दान, वो दान आप कर दिया करो। अब एक बार आपके जो सवाल है वो मैं दोबारा देख लेता हूँ। आपने तो बोला था कौन से ग्रह मित्र हैं कौन से नेगेटिव है। नेगेटिव आपको मैंने बोला राहु सबसे ज़्यादा नेगेटिव और केतु, ये तो दो ग्रह आपके ज़्यादा खराब है। शनि रेले में फल देगा, उम्र के लिए अच्छा और भी अच्छे फल देता है, विदेश में जाके ज़्यादा फायदा देता है। बस पति संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें देगा ये। गुरु कई प्रकार के अच्छे फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है, विदेश में भाग्योदय करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा हेल्थ भी ख़राब करेगा। और बाकी आपने बोला है धार्मिक जर्नी कैसी रहेगी। अभी गुरु की दशा है, देखो जी गुरु धार्मिक बनाता है 8वें घर में बैठा, इसकी बड़ी महादशा के में भी आपकी धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी, जो कि 39 के बाद चलेगी। जैसे अभी बड़ी दशा राहु की, इसके बाद बड़ी दशा आएगी गुरु की आपकी। मतलब ध्यान में क्या मुंडली मोक्ष का पता कि ये किराए का देखो किसी ने किया है आपके ऊपर, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कुंडली में हमारे जो ग्रहों की दशा उसके हिसाब से हमारा जीवन चलता है, अच्छा बुरा जो भी है। ये आप मतलब दिमाग से निकाल दो कि किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ नहीं किया। हेल्थ इशू है ये बिल्कुल होगा, राहु की दशा है, बड़ा कारण राहु, खासकर पेट में अगर दिक्कत है तो राहु कारण है। तो बाकी अगर आप लिख के भेज देती कि कौन सा हेल्थ में दिक्कत है, वो आपको बता देगा किस ग्रह का रोग है। रत्न दान आपको मैंने बोला मोती और मूंगा दान कर लो, पॉजिटिव। हाँ मोती दान करने से पावर बढ़ेगी। बच्चों, हाँ बच्चे इस आपकी सबसे बड़ी दिक्कत कुंडली में मुझे लग रहा है कि बच्चों को लेके आएगी इस राहु की वजह से। अगर आप बता सकती हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, कोई आपको दिक्कत आ रही है, वो मैं बता दूंगा कि क्यों आए। इसी राहु की वजह से दिक्कत है, चाहे आपको मान लो गर्भपात है या कोई संतान में देरी हो रही है या लड़कियां ज़्यादा हैं, राहु की वजह से। तो आपने मुझे बोला है कि आप वाहेगुरु का सिमरन करती हैं, मतलब आप है सिख धर्म से। आपका पति भी आपने बोला जपजी साहब का पाठ पढ़ता। आप मेरी बात नोट करो, अगर हैं आप सिख धर्म से तो मैं आपको बोलूँगा अपने सिख धर्म को सही ढंग से फॉलो करो। फॉलो मतलब रोजाना हो सके गुरुद्वारे जाना है आपने, और जो भी पाठ है सिख धर्म के, देखो जी सुबह की 5 बानी होती है, वो 5 बानी आपने रोजाना पढ़नी है। और 5 बानी पढ़ने के बाद आपने करनी है अरदास, और अरदास में आपकी जो मनोकामना आप बोलो। अगर आपको जॉब नहीं लग रही, अरदास में बोलो कि हे अपनी पहले 5 बानी पढ़ लो, अरदास करके उसमें अपनी जो आपकी जो भी दिक्कत है प्रार्थना आप कर सकती हैं उसमें। और ऐसे शाम की जो बानी है राय रस वो पढ़नी है आपने, उसके बाद अरदास करो, मतलब अपने धर्म को फॉलो करो। फिर आपको ये पाठ पूजा कोई करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, मतलब कोई आपको राहु के उपाय करने की ज़रूरत नहीं, कोई बृहस्पति के उपाय कुछ नहीं करना है, ये छोड़ दो इनको बस। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि अपने इस धर्म को फॉलो करो सही ढंग से, रोजाना 5 बानी जरूर पढ़नी है, गुरुद्वारे जाना है, शाम की बानी पढ़नी है, अरदास करनी है, और फिर आपको ये कुछ उपाय करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते कि भाई मैं 5 बानी नहीं पढ़ूंगी, फिर अपने ये इसको फॉलो करो, मतलब ये ये जो राहु के उपाय हैं वो करो आप। क्योंकि राहु अगर तो अपने धर्म में है, आप वो लोग पाठ पूजा करते हैं, फिर तो राहु कष्ट नहीं देगा। ठीक है आप वाहिगुरु सिमरन करती, देखो जी वो भी ज़रूरी है, लेकिन 5 बानी भी पढ़नी ज़रूरी है। और वाहिगुरु का सिमरन आप हो सके सुबह करो, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, जल्दी उठ जाओ सुबह अपना 4, 5, 6 बजे पूजा स्थान में बैठ के पूरी आंखें बंद करके पूरा जपना है वाहिगुरु वाहिगुरु। अब मैं भी सिख धर्म से हूँ, मतलब अपना धर्म को फॉलो करो बस, मिक्स मत रहो, फिर इसको छोड़ दो। कोई आपको राहु, मैं बोल रहा हूँ इनको भी बनाने वाला परमात्मा है, कोई आपको राहु शनि कोई दिक्कत नहीं देगा, बस अपने धर्म को फॉलो करो। फिर ये ना मिक्स मत करना कि ये भी कर लूँ कर लेती हूँ वो भी कर, नहीं फिर मज़ा नहीं आएगा। मतलब अपने धर्म को जहाँ फॉलो करो। अगर आपको लगता कि नहीं भाई वो इतने मेरे से पाठ नहीं होंगे, मैं तो ये कर सकती हूँ, तो आपकी चॉइस है। बाकी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है तो आपका जो सवाल होगा वो लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार मुझे मैसेज कर लेना। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो आप, राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े जो भी हैं वो कम यूज़ करो, और बल्कि नीली वस्तुओं का दान आप कर सकती हैं। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। वैसे दान अब देखो ये पाठ पूजा कोई मत करो, बस दान कर देना। राहु दान मतलब अगर आप धर्म को फॉलो करती हैं अपने को, तो राहु का जो दान है वो तो कर ही देना, उसका कोई नुकसान नहीं है।